मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बात करना चाहता हूं। जी, कल 29 जुलाई 2020 को हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया। 1986 में हमारे देश में 10+2 विधिवत काम चल रहा था, लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है। ये चेंज ऐसे नहीं किया गया। नो डाउट 2.5 लाख ब्लॉक ग्राम पंचायत को से राय लिया गया, लगभग 6,600 ब्लॉक से सलाह लिया गया और 676 जिलों से सलाह लेने के बाद इसको कल अंतिम रूप दिया गया। जी हाँ, अभी आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसी तरह से यूजीसी, AICTE और SDR को समाप्त कर दिया गया है। 9 से 12 में सेमेस्टर वाइज अब परीक्षा लिया जाएगा। उसी तरह से कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी से मान्यता लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नॉन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अब उससे कोई लेना देना नहीं है, सभी स्वतंत्र इकाई हो गई है। हमारे देश में यूएस के तर्ज पर नेशनल साइंस फाउंडेशन को बदलकर अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कर दिया गया है। दोस्तों, तो इस तरह से शिक्षा में बहुत बदलाव आया है। अब क्वालिटी में सुधार लाने के लिए, मेंटेलिटी में सुधार लाने के लिए, IQ को बढ़ाने के लिए ये सब उपाय किया गया है। क्योंकि 34 साल हो गए उस शिक्षा को चलते हुए, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। बहुत सारे चेंजेज हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारा चीज आ गया। तब शिक्षा का ढांचा कैसे रहेगा इसको आप जान जाइएगा। अब हमारे देश में 5+3+4 ढांचा आ गया है। पहले था 10+2, बट अब 10+2+3 अब आ गया है 5+3+3+4। मतलब पहले 5 साल में प्री प्राइमरी से प्राइमरी 3 साल का होगा। जैसे कि अभी भी हम लोग नर्सरी, LKG, UKG करते हैं, तो प्री प्राइमरी जो है वो 3 साल का रहेगा। इसमें 1-2 इंक्लूड होगा पहले साल में, पहले 5 सालों में। तो ऐसी स्थिति में 1-2 तक हमको फाउंडेशन बच्चों को पढ़ाना है, फाउंडेशन उनका बेस बनाना है। बच्चों को खेल खेल में दौड़ाकर, टीवी दिखा के, ऑडियो वीडियो दिखाकर उसको लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से उस बच्चों को सिखाना है। इसमें हम लोग जोर देंगे भाषा और गणित पर। उसी तरह से अगले 3 साल में 3-4-5 क्लास होगा, 3-4-5 क्लास होगा, जिसमें भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा पर फोकस किया जाएगा। भाषा और क्षेत्रीय भाषा पर फोकस किया जाएगा। भाषा सप्ताह वाइज, गणित सप्ताह वाइज, गणित खेल के माध्यम से इसमें बच्चों को सिखाने का व्यवस्था किया जाएगा। गणित मेला के माध्यम से इसमें सिखाने का माध्यम किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे गणित से डरते हैं, इसलिए गणित मेला का आयोजन किया जाएगा और उसमें बच्चे मेला के माध्यम से उसको सीखेंगे। गणित सप्ताह बनाया जाएगा, तो इसमें 3-4-5। अगला 3 साल जो होगा वह होगा 6-7-8 होगा, जिसमें बच्चे कंप्यूटर का कोडिंग सीखेंगे और व्यवसायिक वोकेशनल एजुकेशन शिक्षा पर फोकस दिया जाएगा। इंटर्नशिप पर जोर दिया जाएगा कि बच्चों को पहले से ही कुछ ना कुछ उसको तजुर्बा देने की बात कहा जाएगा। छोटे बच्चे ही कम उम्र में जापान के तर्ज पर, चाइना के तर्ज पर हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को अब लागू करने की बात किया जाता है। देखते हैं कि वहाँ बच्चे कम उम्र में हैं, बहुत आगे काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारा देश भी किसी देश से कम नहीं है, यहाँ भी शिक्षा परिवर्तन किया जा रहा है। और उसी तरह से अगले 4 वर्ष में आपको आपका 9, 10, 11, 12 होगा। ये 4 साल इसमें 9, 10, 11, 12 होगा, जिसमें क्या होगा, कला, वाणिज्य और कॉमर्स होगा। अब कोई भी साइंस का छात्र कॉमर्स का विषय भी ले सकता है, आर्ट का विषय ले सकता है। पहले स्ट्रीम बना हुआ था कि PMC, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स के लड़के अकाउंट, बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे। उसी तरह से आर्ट के लड़के, ह्यूमैनिटीज के लड़के वो अपना हिस्ट्री से भी जोग्राफी पढ़ेंगे। लेकिन अगर अब कोई लड़का फिजिक्स के साथ इतिहास भी पढ़ना चाहता है तो उसको विषय मिल जाएगा। आने वाले दिनों में एक पुल तैयार होगा, अभी तक इसका स्पष्ट निर्णय नहीं है। आने वाले दिनों में एक पुल तैयार होगा जिसमें कॉम्बिनेशन बता दिया जाएगा किस विषय के साथ कौन ले सकता है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, तो हम फ्री हो गए। तो बहुत चेंजेस आ गया इस व्यवस्था में। तो ये अब थोड़ा सा हम कॉलेज की अगर बात करें, कॉलेज में इंटर के बाद बच्चों का स्ट्रीम बदल जाता है। और कॉलेज में क्या होगा कि कॉलेज पहले हमारे यहाँ 3 साल का होता था। 3 साल में जो बच्चे अगर नहीं 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े तो कोई डिग्री नहीं मिलता था, उसका बर्बाद हो जाता था समय। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर 1 साल आप कंप्लीट कर लिए तो आपको सर्टिफिकेट का डिग्री दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल अगर पढ़ाई किए तो 2 साल के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा।
3 साल अगर किए तो आपको डिग्री मिलेगा, और 4 साल का अगर डिग्री कोर्स किए तो आप हायर क्लास में जाने के लिए एलिजिबल है। अब क्या होगा कि जो 4 साल का डिग्री लेंगे हायर क्लासों में जाएंगे। हायर क्लास का मतलब होता है एमए की पढ़ाई करने के लिए अब, और जो 4 साल का हायर क्लास का करेंगे तो ऐसी स्थिति में अब उनको 1 साल में एमए की डिग्री मिलेगी। पहले होता था 3 साल इधर ग्रेजुएशन पढ़े, इसके बाद 2 साल हम एमए में पढ़े, लेकिन अब क्या होगा, वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन में 4 साल पढ़े और जिनको हायर डिग्री के लिए जाना है तो ऐसी स्थिति में वे 1 साल में एमए की डिग्री प्राप्त कर लेंगे। अब हमें एमफिल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पीएचडी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अपने यहाँ अब क्या होता है कि हायर एजुकेशन पॉलिसी में आज भी हमारे हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन में लोग नहीं जा पा रहे हैं। इसी को प्रमोट करने के लिए अब इसका टारगेट 50% हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में ये सब व्यवस्था किया गया है कि नहीं, अब हायर में भी लोग जाए, रिसर्च करें। इसके लिए हमारे यहाँ जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का बात किया जा रहा है। तो अब अभी 4.3% हमारे यहाँ जीडीपी का, कुल जीडीपी का 4.3% भाग शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन अब 6% तक लाने का। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सरकार को, जो कि इस तरह से शिक्षा में एक चेंजेस लाए, क्योंकि समय समय पर चेंज होते रहना चाहिए। आदमी क्या हो जाता है, काम करते करते स्थिर हो जाता है, कोई नया चेंजेज आया है तो वो डायनेमिक हो जाता है, और डायनेमिक जो होता है उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो इस शिक्षा नीति की में 2020 में बहुत सारा बदलाव आया है। अब देखना है अपने देश का सिनेरियो कैसा बनता है, क्या हमारा देश जापान को आगे से आगे बढ़ सकता है, चाइना से भी आगे बढ़ सकता है। कुछ ऐसे कंट्री है जिसमें ये सब शिक्षा बहुत आगे है, टेक्निकल शिक्षा, स्किल शिक्षा। और हमारे यहाँ असेसमेंट जब होता है तो असेसमेंट में हम क्या करेंगे, बच्चे स्वयं अपना असेसमेंट करेंगे कि मैं किस लायक का हूँ। उसी तरह से उनके साथी भी असेसमेंट करेंगे, इसके बाद टीचर भी असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट का नजरिया भी बदल गया। अब क्या है कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, अब कहीं नौकरी चला गया तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। कोई नहीं, अब उसका जमा रहेगा और आगे आने में पुनः अपने डिग्री को ले सकता है। तो ये नई शिक्षा नीति का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, और उम्मीद है कि पूरे देश के लिए ये रामबाण होगा और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो लचर पचर पड़ा था वो अच्छा होगा। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहता हूं, केवल परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, इसको ईमानदारी से निभाना होगा। आज भी हमारे देश में करोड़ों करोड़ शिक्षक है, व्यवस्था उस तरह से अपनाना होगा कि सारे लोग शिक्षा पर होकर काम करें। शिक्षक अगर है तो शिक्षा से रिलेटेड काम करें। आज हमारे देश में शिक्षक को बहुत सारे कामों में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था लचर पचर हो जाती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, केवल नियम कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। अगर ये लॉन्च हो रहा है, लागू हो रहा है, तो शिक्षक का मतलब शिक्षक, और उसको उसी तरह से रिसर्च पर काम किया जाए, कैसे हमारा यहाँ प्रमोशन हो, कैसे। अब जैसे 9, 10, 12 में साल में 2 बार परीक्षा होगा, दोनों का मार्क्स जोड़ा जाएगा। अभी रटंत विद्या के माध्यम से लड़के, गेस के माध्यम से लड़के पास हो जाते थे, लेकिन अब पूरा नॉलेज भी रखना होगा। तो शिक्षा व्यवस्था में तो शिक्षा है, बशर्ते कि पढ़ाई होनी चाहिए, मेहनत करना होगा, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि कहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है और कौन जिला बहुत आगे कर रहा है, एक एक डाटा एनालिसिस करना होगा। इसलिए इस नई शिक्षा नीति 2020 को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बहुत बने रहिए इंडिया में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।